नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। अपोलो अस्पताल की तरफ से जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम जयललिता की सेहत की निगरानी कर रही है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर जयललिता हैं। इससे पहले जयललिता की सेहत को लेकर अटकलों के बीच चेन्नई के AIADMK के मुख्यालय में पार्टी के झंडे को भी झुका दिया गया। कल शाम जयललिता को दिल का दौरा पड़ा था। AIADMK के दफ्तर पर पहले झंडा झुकाया गया और फिर उठाया गया, लेकिन अस्पताल से मेडिकल बुलेटिन जो जारी किया गया है वो कुछ और है। अपोलो अस्पताल में वेंकैया नायडू ने जयललिता का हालचाल जाना है, डॉक्टर से मिले हैं। तो मेडिकल बुलेटिन जारी होने के बाद झंडे को दोबारा लहरा दिया गया। अटकलों की वजह से अपोलो अस्पताल के बाहर थोड़ी झड़प भी हुई, लेकिन स्थिति को काबू में कर लिया गया। इस बीच जयललिता का हाल जानने केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू अपोलो अस्पताल पहुंचे और थोड़ी देर पहले वो अस्पताल से निकले। अस्पताल के बाहर भारी तादाद में जयललिता के चाहने वाले यानी कि समर्थक और पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, लगातार दुआओं का दौर है। लगातार वहां पर जयललिता के समर्थक डटे हुए हैं और उन्होंने पथराव भी किया है। चेन्नई के अपोलो अस्पताल के बाहर भावनाओं का समंदर उमड़ा पड़ा है। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। जयललिता की तबीयत को लेकर महिलाएं सदमे में। इस महिला को देखिए, ऐसा लग रहा है कि मानो कोई अपना बिल्कुल सगा अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा हो। चेन्नई में अपोलो अस्पताल के आसपास रविवार रात से ऐसा ही मंजर है। अम्मा की सेहत को लेकर चिंतित हजारों आंखें टकटकी लगाए अस्पताल पर टिकी हुई हैं। काश कोई अच्छी खबर मिल जाए। अनहोनी की आशंका में बार बार आंखें छलक आती हैं। दुख से जब दिल भारी हो जाता है तो दुआ के लिए आसमान में हाथ उठ जाते हैं, इस उम्मीद में कि जयललिता की सेहत पर दवा के साथ दुआओं का असर हो जाए। इस बुजुर्ग महिला को ही देखिए, गम से कलेजा फटा जा रहा है। रोते रोते बुरा हाल हो रहा है। अपने नेता के लिए इतना प्यार विरले ही देखने को मिलता है। अम्मा समर्थकों के भारी हुजूम को देखते हुए अपोलो अस्पताल के बाहर एहतियात के तौर पर भारी तादाद में पुलिस को तैनात कर दिया गया है। कि ये पूरा जो यहाँ पे जमावड़ा है, ये चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल के ठीक बाहर है। बैरिकेड लगा रखे हैं। पुलिस सुरक्षा कर्मियों को बहुत बड़ी चैलेंज है, क्योंकि बहुत मुश्किल से वो लोगों को यहाँ पे काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये काबू इसलिए करने में बहुत मुश्किल हो रही है, इसलिए क्योंकि जब लोग आ रहे हैं यहाँ पे पूरा तांता लगा के कोशिश कर रहे हैं कि हॉस्पिटल के अंदर पहुँच जाए। और कुछ यहाँ पे हमने देखा था कि किस तरह से वो स्लोगन्स के साथ लोग वहाँ पे प्रार्थना कर रहे थे। जयललिता के प्रति उनके समर्थकों के दिल में इतना प्यार है कि कोयम्बटूर में AIADMK की 62 साल की एक महिला कार्यकर्ता इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसकी मौत हो गई। चेन्नई में अगर जयललिता के चाहने वाले अपोलो अस्पताल के बाहर अम्मा के लिए दुआ कर रहे हैं, तो देश के अलग अलग शहरों से भी विशेष पूजा और प्रार्थना की तस्वीरें आ रही हैं। मैसूर में सुबह चामुंडा मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। मुंबई, उज्जैन, इलाहाबाद और कानपुर से जयललिता के लिए पूजा और हवन की तस्वीरें आई हैं। मुंबई में धारावी के शक्ति विनायकम मंदिर में AIADMK समर्थकों ने जयललिता के जल्द सेहतमंद होने के लिए पूजा की। एक तरफ डॉक्टरों की कोशिश और दूसरी तरफ समर्थकों की दुआ, हर पल बड़ी उम्मीदों से बीतता हुआ। रोहिणी स्वामी, आशीष पांडे और प्रमोद माधव के साथ शिव अरूर, चेन्नई, आज तक। जयललिता पिछले कई दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं। कल शाम कार्डियक अरेस्ट यानी कि हार्ट अटैक की वजह से उनकी स्थिति और नाजुक हो गई। जयललिता के इलाज के लिए दिल्ली से एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टर्स की एक टीम भी गई है। फिलहाल एम्स और अपोलो के डॉक्टर्स की टीम जयललिता की सेहत की निगरानी कर रही है। कैसी हैं तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता?
इसी का जवाब जानने के लिए रविवार रात से ही लोगों का भारी हुजूम चेन्नई के अपोलो अस्पताल के बाहर जमा है। लंबे समय से बीमार चल रही जयललिता का रविवार शाम कार्डियक अरेस्ट हुआ था। तब से लगातार अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनकी स्थिति सुधारने में लगी हुई है। दिल्ली के एम्स से भी डॉक्टरों की एक टीम चेन्नई पहुंची है, जबकि लंदन के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रिचर्ड बीएलए से भी सलाह ली जा रही है। इन सब के बावजूद जयललिता की हालत गंभीर बनी हुई है। हालांकि बीएलए का कहना है कि कुछ भी हो सकता है। अस्पताल की तरफ से जारी मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक जयललिता को ईसीएमओ यानी एक्स्ट्रा कॉर्पोरल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन सिस्टम पर रखा गया है। आपको बता दें कि एक्स्ट्रा कॉर्पोरल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। कार्डियक अरेस्ट पड़ने पर मरीज को इसी पर रखा जाता है। इस डिवाइस का इस्तेमाल तब करते हैं जब किसी शख्स का दिल या फेफड़ा ऑक्सीजन पैदा करना या तो बंद कर देता है या फिर पर्याप्त मात्रा में नहीं कर पाता है। अस्पताल में जयललिता के कमरे तक मेडिकल स्टाफ के अलावा किसी को जाने की इजाजत नहीं है। उनकी करीबी शशिकला और तमिलनाडु के सभी मंत्री अस्पताल की दूसरी मंजिल पर हैं। बताया जा रहा है कि अस्पताल में ही विधायकों से एक एक कर ये हलफनामा लिया जा रहा है कि पनीर सेल्वम ही जयललिता के उत्तराधिकारी बनेंगे। उधर पार्टी से निलंबित चल रही सांसद शशिकला पुष्पा ने जयललिता की सेहत को साजिश की आशंका से जोड़कर नया मोड़ दे दिया है। I suspect something may happen to her. So I request the Honorable Prime Minister of India to bring her little, if she is little cured, she should be brought to the national institution, reputed institution like AIIMS for her treatment. अस्पताल के बाहर एहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल की तैनाती तो की गई है, साथ ही अर्धसैनिक बलों को भी स्टैंड बाई में रहने को कहा गया है। केंद्र पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। किसी भी राज्य में वहाँ के कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए अगर कोई भी अतिरिक्त बल की आवश्यकता है और उसके अलावा भी कोई भी आवश्यकता सेंट्रल गवर्नमेंट से मदद के तौर पर जरूरत पड़ेगा वो तो देंगे ही, लेकिन हम अपने आप से वहाँ पे इंटरवेंशन करके सिचुएशन का जायजा लेने के लिए हम अपने आप से कदम नहीं उठा सकते। जयललिता की खराब सेहत कानून व्यवस्था के लिए भी बड़ी चुनौती बन सकती है। यही वजह है कि तमिलनाडु के साथ ही पड़ोसी राज्यों के सीमावर्ती इलाकों में भी अलर्ट जारी किया गया है। नेल्लोर जिले के सीमावर्ती इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। दिल्ली से इल्मा हसन और चेन्नई से आशीष पांडे और रोहिणी स्वामी के साथ आज तक ब्यूरो। जयललिता चेन्नई के अपोलो अस्पताल में ईसीएमओ और लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है। ये ईसीएमओ क्या होता है, कैसे काम करता है, ये समझा रहे हैं देश के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नरेश त्रेहान। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नरेश त्रेहान, वो जो बताएंगे कि एक्मो मशीन कैसे चलती है, क्योंकि तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर जयललिता अभी एक्मो मशीन पे है। सर बताइए ये फंक्शन कैसे करता है? इसका फंक्शन ये है कि जिस पेशेंट की अपनी हृदय की पंपिंग जो है और लंग्स जो फेफड़ों की ऑक्सीजनेशन की कैपेसिटी है वो अगर जो कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो उसमें ये एक्मो मशीन काम आती है। इसका मतलब यही, एक्मो का मतलब यही है कि ये एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेटर होता है जो इस मशीन के जरिए हम वीनस ब्लड बॉडी से निकालते हैं, उसको इस ऑक्सीजनेटर के जरिए उसको ऑक्सीजनेट करते हैं और फिर उसको सेंट्रीफ्यूगल पंप से हम वापस पंप कर देते हैं। इस मशीन की ये खसूसियत है कि जब ये काम कर रही है, ये जो ब्लड के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ता तो ब्लड की डिस्ट्रक्शन बहुत कम होती है, तो इसको हम काफी दिनों तक यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर जो हमने हार्ट और लंग्स का फंक्शन ले लिया है बॉडी से तो एक चांस मिल गया बॉडी को रिकवर होने का। सो इसको हम सेकंड चांस कहते हैं जैसे। सो उसमें ये मशीन का रोल तो बहुत अच्छा है, पर जो कितनी रिकवरी होगी और कितनी परमानेंट होगी वो डिपेंड करता है कि बॉडी की कंडीशन क्या है, कि उसके अंडरलाइंग रीजंस क्या थे कि इस मशीन की जरूरत पड़ी। तो जयललिता जी के जैसे कार्डियक अरेस्ट हुआ, उसने कार्डियक अरेस्ट में मतलब कि वो अपना सर्कुलेशन पंप नहीं कर सकते थे और लंग्स फिर ऑक्सीजन नहीं दे सकते, तो बॉडी ब्रेन तो 5 मिनट में डैमेज होना शुरू हो जाता है। इसीलिए ऐसी मशीन को लगाने से वो ऑक्सीजनेशन और हार्ट फंक्शन और लंग फंक्शन को टेम्परेरीली कॉम्पनसेट कर दिया गया है।
और आइए इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं हमारी संवाददाता रोहिणी स्वामी के पास, जो स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुई हैं। रोहिणी, काफी भीड़ आपके पीछे है, क्या स्थिति है वहां पर ये भी बताइए, और कोई और जानकारी इस वक्त आपको हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिल पाई है? जो हॉस्पिटल ने मेडिकल बुलेटिन जारी की थी ये कहते हुए कि उनकी हालत वो अभी भी क्रिटिकल है और अभी भी लाइफ सपोर्ट पे हैं, और जिस तरह से कुछ अफवाहें चल रही थी कि उनकी वो निधन हुई है वो गलत है, उसके बाद हमें कोई और सूचना नहीं मिला है। वेंकैया नायडू जो यहाँ पे आए हुए थे और बिना बात किए मीडिया से निकले गए थे, पर करीब 1 घंटा यहाँ पे रहे, पूछताछ किए हैं डॉक्टर से कि क्या हो रहा था, उनकी किस तरह से ट्रीटमेंट हो रही थी। और अगर आपको मैं दिखाऊं कि किस तरह से पहले यहाँ पे आप जितने पुलिस सुरक्षा कर्मियां देख रहे थे उतने ज्यादा AIADMK के समर्थक हुआ करते थे। अब आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ाया गया है सिक्योरिटी इनके सामने, और लोगों का तांता भी कम हो गया है। पर ये इसलिए है क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है कि जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि उनकी हालत गंभीर है, लोगों को अपने इमोशंस के ऊपर अपने जो क्योंकि वो इतना प्यार करते हैं जयललिता को, उनको काबू नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे इस एक तरीके से यहाँ पे बहुत यहाँ पे लाठीचार्ज भी हुई थी, और इसलिए लोग यहाँ पे रोने लगे थे। बहुत ज्यादा लोग सोच रहे थे कि ये हो सकता है कि सही है। एक आखिरी बात ये है कि उनकी जो इलाज हो रही है वो 3 डॉक्टर की टीम्स हैं। पहले अपोलो के कोर टीम है, दूसरा जो है वो है एम्स के डॉक्टर्स, और डॉक्टर त्रेहन भी यहाँ पर हैं। इनके अलावा UK के डॉक्टर बील के साथ भी उनकी पूरी तरह से अभी जो है मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अहम बात है कि अभी भी लाइफ सपोर्ट में है और कोई पुष्टि नहीं है कि आगे कितनी गंभीर हुई है उनकी स्थिति। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है, और उनके समर्थक लगातार चेन्नई के अपोलो अस्पताल के बाहर जमे हुए हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, सलामती के लिए, सेहत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन इस बीच अब से कुछ देर पहले समर्थकों ने हंगामा भी किया है और पुलिस से उनकी झड़प भी हुई है। अस्पताल के बाहर ये तांता लगातार बढ़ता जा रहा है, और ये सब कुछ हुआ रविवार दोपहर के बाद, जब रविवार शाम को अपोलो अस्पताल की तरफ से एक मेडिकल बुलेटिन जारी करके ये सूचना दी गई कि जयललिता को हार्ट अटैक हुआ है, और उसके बाद से उनकी स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। एक और खबर हालांकि अस्पताल ने दी कि उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। कैबिनेट की बैठक भी चल रही है, अगला कदम क्या होगा इस पर भी चर्चा की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, लेकिन चेन्नई के अपोलो अस्पताल के बाहर समर्थकों का जमावड़ा और उनका हंगामा भी कुछ देर पहले हुआ। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री AIADMK की प्रमुख जयललिता की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर वो अभी भी हैं, लेकिन रामेश्वरम, मदुरई, मुंबई और तमाम तमिलनाडु के दूसरे शहरों में दुआएं चल रही हैं। अपोलो हॉस्पिटल ने अब से कुछ देर पहले एक हेल्थ बुलेटिन जारी करके कहा है कि अभी भी जयललिता लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं, और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम लगातार उनकी सेहत की निगरानी कर रही है। हम बने हुए हैं इसी खबर पर, होते हैं बस कुछ ही पलों में हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।